नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी क्षितिज का पाठ 17 राजेश जोशी की रचना बच्चे काम पर जा रहे हैं को पढ़ेंगे। भैया बहनों, सबसे पहले हम लोग आज राजेश जोशी जी की कथा को पढ़ने से पहले उनका परिचय ज्ञात कर लें। 1946 ईस्वी में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में जोशी जी का जन्म हुआ था। पढ़ाई पूरी करने के बाद जोशी जी पत्रकारिता से जुड़ गए और कुछ दिन अध्यापन का कार्य भी किए। इन्होंने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी है। कुछ पुस्तकों का इन्होंने अनुवाद भी किया है। एक अनुलेखन भी इनके द्वारा हुआ, अनुरचना, जो भर्तृहरि की कविता थी। इसका नाम था भूमि का कल्पतरु। यह भी उसके बाद इन्होंने मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया। जोशी जी की रचनाओं का विभिन्न भारतीय भाषाओं के अलावे अंग्रेजी, रूसी, जर्मन आदि भाषाओं में भी हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाओं में एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच आदि प्रमुख हैं। इन्हें कई पुरस्कारों से भी पुरस्कृत किया गया, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि प्रमुख हैं। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली प्रतीत होती है। यानी इनकी कविता में समाज की जो गहरा जो है कि अभिप्राय छुपा रहता है। जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारते हुए उनकी कविताएं स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम आदि से युक्त होता है। उनकी काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर प्रयास भी है। दुनिया के कष्ट न होने का खतरा, दुनिया के नष्ट न होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन भी दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से उनका बचपन छीन लिया, उनकी जगह बचपन छीन लिए जाने के कारण कवि जी को बड़ा पीड़ा उत्पन्न होती है। इसलिए कवि उस सामाजिक आर्थिक विडंबनाओं की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और मनोरंजन आदि जीवन की जो है कि अपनी जो है कि मौलिक अधिकार से वंचित कर दिए जाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग इस कविता को। कवि जी कहते हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? जोशी जी कह रहे हैं कि ये कोहरे से ढकी सड़कें हैं, सर्दी का मौसम है,
काफ़ी ठंडक पड़ रहा है, फिर भी सवेरे सवेरे बच्चे काम पे जा रहे हैं। इस ठंडी में बच्चे को घर में होना चाहिए या पढ़ाई के लिए स्कूल की ओर जाते हुए होना चाहिए, लेकिन वे कहाँ जा रहे हैं? तो काम पे जा रहे हैं। ऐसे विषम परिस्थिति में भी, विकट समय में भी, मौसम में भी वे काम पर जा रहे हैं। कवि कहते हैं कि यह जो पंक्ति है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, उनके समय की जो है कि सबसे भयानक पंक्ति है। यानी भयानक क्यों है? क्योंकि बच्चे क्या होते हैं? देश के भविष्य होते हैं, राष्ट्र के भविष्य होते हैं। वे पढ़ लिख करके एक दिन राष्ट्र की उन्नति में जो है कि अपना योगदान करते हैं। और यदि बच्चे पढ़े ही नहीं, उसमें शिक्षा की ज्योति ही न जगे, वह विद्वान ही न बने, वह योग्य ही न बने, तो फिर देश के भविष्य का क्या होगा? देश तो अंधकार में डूब जाएगा। इसलिए कवि कहते हैं कि हमारे समय का ये सबसे भयानक पंक्ति है। यह भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। कवि कहते हैं कि इसे क्या विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए कि सवाल की तरह लिखना जाना चाहिए। अर्थात इसका केवल विवरण कर देने से कुछ नहीं होने वाला है। यदि कवि कहते हैं कि यदि मैं इसे बता दूं, केवल वर्णन कर दूं कि बच्चे काम पे जा रहे हैं, वे पढ़ाई से विमुख हो रहे हैं, तो इससे काम नहीं चलेगा। इसलिए इस पंक्ति को जो है कि प्रश्न के रूप में रखना होगा, प्रश्न के रूप में लिखना होगा। हमें प्रश्न करना होगा और प्रश्न करके उन कारणों को खोजना होगा कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। जब उन्हें पढ़ना लिखना चाहिए, खेलना धूपना चाहिए, तो वे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या कारण है? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कवि कहते हैं कि क्या कारण है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं? क्या उनकी खेलने के लिए जो उनकी गेंदें थी, वे सभी अंतरिक्ष में गिर गए? उनके पास खेलने के लिए गेंदें नहीं हैं। उन्हें तो अभी खेलने के लिए जाना चाहिए, उनकी उम्र तो खेलने की है, फिर वे काम पर क्यों जा रहे हैं? कहते क्या उनकी जो रंग बिरंगी किताबें हैं उसे दीमक खा गया? यानी बच्चों को तो अभी रंग बिरंगी किताबें उल्टानी चाहिए, किताबों में खोए रहना चाहिए, लेकिन वे काम पर जा रहे हैं। लगता है जैसे उनकी किताबों को दीमक ने खा लिया है, अब उनको पढ़ने के लिए किताबें ही नहीं है। फिर कवि कहते हैं कि क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए सारे खिलौने? जिन बच्चों के हाथ में खिलौना होनी चाहिए, उनके हाथ में जो है कि कोदाली फबारे हैं, काम की वस्तुएं हैं, तो उनके वे खिलौने क्या हुए? क्या वे पहाड़ के नीचे दब गए जिस पहाड़ को तोड़ने बच्चे जा रहे हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गए सारे मदरसों की इमारतें? क्या सभी विद्यालय नष्ट हो गए? सभी विद्यालय भूकंप में ढह गए, जो बच्चे को पढ़ने का स्थान नहीं रहा, तो वे काम पर चल दिए। कहते क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? कभी कहते हैं कि क्या एकाएक बच्चों के खेलने के सारे मैदान, सारे बाग बगीचे और घरों के आंगन सभी एकाएक खत्म हो गए? जो बच्चे सबको छोड़ के काम पे निकल पड़े हैं, सभी काम करने जा रहे हैं। आखिर क्या मजबूरी है, क्या कारण है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? यदि बच्चों की ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई, उनकी गेंदें नहीं रही, उनकी रंग बिरंगी पुस्तकें नहीं रही, उनको खेलने के लिए मैदान नहीं रहे, विद्यालय नहीं रहा, तो फिर बच ही क्या गया इस दुनिया में? तब रहा ही क्या?
यदि इस दुनिया में बच्चे ही नहीं तो फिर दुनिया क्या? बच्चे ही तो दुनिया का भविष्य है। वे ही तो आगे चल के दुनिया को रचने का बनाने का काम करते हैं। तो जब बच्चे ही नहीं है, बच्चे की जीवन ही नहीं है, तो फिर दुनिया क्या है? कुछ नहीं है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि आज सारी चीज़ें इस मामूल। कभी कहते कि अगर सचमुच ऐसा हो जाता तो ये कितना भयानक होता। अगर ऐसा सचमुच हो जाता कि सभी इमारतें ढह जाती, सभी मैदाने, बाग बगीचे, घरों के आंगन खत्म हो जाते, बच्चों के खिलौने समाप्त हो जाते, तो ये तो बड़ा भयानक होता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हसमामूल। इन उससे भी भयानक स्थिति तो यह है कि ये सारी चीज़ें उपस्थित हैं। इन सारी चीज़ों के उपस्थित रहने के बावजूद भी, यथावत होने के बावजूद भी बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है। ये उससे भी भयानक स्थिति है कि सभी संसाधनों को रहते हुए भी बच्चों के पढ़ने लिखने का, खेलने धूपने का सभी जो है संसाधन के होते हुए भी बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो ये तो और भी भयानक बातें हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। फिर भी इन सब के होते हुए भी बच्चे, ये हजारों के हजार बच्चे सड़क पर काम पे जा रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि ये बच्चे काम पे जा रहे हैं? भैया बहनों, इस पाठ से यह पता चलता है कि यह जो कवि जी का जो ये समय था, जिस समय में कवि जी हुए हैं, उस समय में देश में बेरोजगारी का माहौल था। तो बेरोजगारी के कारण लोग जो है कि भूखमरी के शिकार हो रहे थे। वे काफ़ी निर्धन थे, इसलिए वे मजबूर थे बच्चों को काम पर भेजने के लिए। और यही कारण था कि बच्चे काम पर जा रहे थे। और उस समय की जो शासन व्यवस्था थी, वे भी इस पर ध्यान नहीं दे रही थी। और जो गाँव के समाज का जो व्यवस्था था, समाज की जो व्यवस्था थी, वे लोग भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनकी तो लाचारी थी। उनके मन में इसके विषय में कुछ जो है कि बात ही नहीं आ रही थी कि कोई इस पर सोचे, कोई इस पर बोले। इसलिए बच्चे बिना रोक टोक के काम पे जा रहे थे। ठीक है भैया बहनों, आज इतना ही। कल और पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।